गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनदर एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज ऑटोकॉलीमीटर। ओके, नाउ एन ऑटोकॉलीमीटर इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ओके, नाउ ऑटोकॉलीमीटर क्या है? आपकी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है फॉर नॉन कॉन्टैक्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम? मेजरमेंट कर सकते हैं नॉन कॉन्टैक्ट एंगल्स का। They are typically used to align components and measure deflection in optical or mechanical system. Now, इनका यूज़ कहाँ होता है? अलाइन कंपोनेंट एंड मेजर डिफ्लेक्शन। किसका? ऑप्टिकल और मैकेनिकल सिस्टम में। ठीक है, हम इसका बेसिकली यूज़ कहाँ कर रहे हैं? मैकेनिकल और ऑप्टिकल सिस्टम में अलाइन कंपोनेंट्स एंड उनका डिफ्लेक्शन मेजरमेंट के लिए। ओके, नाउ एन ऑटोकॉलीमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट collimating lens can projected and receive a parallel beam of light, and that the reflected beam of light will change its direction by changing the angle of the surface reflecting the light. ठीक है, इसको मैं आपको डिस्कस करती हूँ थोड़ी देर में। आफ्टर एक टॉपिक में आपको पहले इसका बेसिक प्रिंसिपल बता देती हूँ, फिर उसके बाद इस डायग्राम में आएंगे, फिर इसके बाद ये आएंगे कि हमारा ये किस प्रिंसिपल में काम करता है। ओके, नाउ जैसे मैंने आपको बताया, ये है आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, जो कि आपका क्या करता है? मेज़र करता है, मेजरमेंट एंगुलर डिफ्लेक्शन। ओके, ये है आपका एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो करता है आपका मेज़र, क्या करता है? एंगुलर डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगुलर यानी एंगल का डिफ्लेक्शन यानी थीटा फाइंड करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये किस प्रिंसिपल में बेसिकली काम करता है तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं। सपोज ये आपका कोई लाइट सोर्स है, ठीक है, और इससे कोई आपकी लाइट बीम जा रही है। ठीक है, स्ट्रेट है, ये आपकी कोई लाइट बीम जा रही है किसी एक फ्लैट सरफेस में या किसी मिरर पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ से एक आपकी लाइट बीम गई किसी फ्लैट सरफेस पे या मिरर पे। ठीक, तो जो यहाँ से लाइट बीम गई, ठीक है, लाइट सोर्स से आपकी एक लाइट बीम गई, तो वो रिफ्लेक्ट एज द सेम पाथ में होगी एट द 90 डिग्री। ठीक है, अगर आपका 90 डिग्री पे एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री में, तो अगर लाइट सोर्स से कोई भी बीम जा रही है और वो किसी मिरर से या किसी फ्लैट सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो वो सेम पाथ फॉलो करेगी जिससे वो आपकी पास ऑन हुई थी, यानी वो आपके ओरिजिनल पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, अनदर केस, सपोज हमारा ये लाइट सोर्स है, ठीक है, ठीक, बट जो हमारा क्या है, मिरर क्या हो गया? हमारा टिल्ड हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? मिरर हो गया टिल्ड एट थीटा एंगल। ठीक है, तो क्या हो गया? टिल्ड हो गया थीटा एंगल पे। ठीक, तो जो हमारी
पाथ सोर्स लाइट से क्या क्या बीम, लाइट बीम गई, ठीक है, लाइट बीम गई, रिफ्लेक्ट हुई, सॉरी ये गई और ये रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, इस पॉइंट तक, ठीक है, पॉइंट चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट करेगी 2 थीटा एंगल पे, ठीक है। क्या था फर्स्ट केस में, क्या था, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है और जो हमारा मिरर क्या है फ्लैट है या कोई हमारा क्या है फ्लैट सरफेस है, तो वो क्या बनाएगा, सेम पाथ में मूव ऑन करेगी अपना लाइट सोर्स से, मिरर रिफ्लेक्ट करेगी लाइट सोर्स से, सॉरी मिरर से लाइट सोर्स में, किस सेम पाथ में या ओरिजिनल पाथ में वो मूव ऑन करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, अगर हमारा लाइट सोर्स से, ठीक है, एक किसी हमने क्या किया, जो हमारा मिरर था वो हमने क्या किया, टिल्ट कर दिया थीटा एंगल में, ठीक है। तो अब उसमें जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन होगा वो अदर पॉइंट में होगा, वो सोर्स में नहीं होगा, लाइट सोर्स में नहीं होगा, वो अनदर पॉइंट में होगा जो कि आपके 2 थीटा डिग्री, ठीक है, एंगल पे 2 थीटा एंगल पे क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा। नाउ इसे हम दूसरी तरह से समझते हैं, ठीक। सपोज जो बेसिकली आपका प्रिंसिपल है ऑटोकॉलीमीटर का, ठीक है, लेंस का यूज़ करके, ओके। सपोज ये हमारा कोई सोर्स है, ठीक, और ये हमारा लाइट सोर्स है, ठीक, और इसमें हमने क्या लगाया, एक लेंस लगाया, ठीक, ऑप्टिकल लेंस लगाया, ठीक, और यहाँ पर हमारा हो गया एक फ्लैट सरफेस या आप इसे मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक। अब सेम वही 90 डिग्री का एंगल वाला मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइट सोर्स किया, ठीक है, लाइट बीम गई, सॉरी लाइट सोर्स से आपकी लाइट बीम गई, ठीक है। आपका यहाँ पर लेंस लगा हुआ, तो वो लेंस क्या करेगा, आपकी जो लाइट बीम है उसको क्या करेगा, पैरेलल, ठीक है। यहाँ से आपके लाइट सोर्स से आपकी क्या की बीम गई, लाइट बीम गई, और वो लेंस आप इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा, ठीक है, या फ्लैट कर देगा, ठीक। अब जो इसका रिफ्लेक्शन होगा वो सेम पाथ फॉलो करेगा, ठीक, सेम पाथ फॉलो करेगा। लाइट सोर्स से गया वो लेंस में, लेंस से गया आपका मिरर में, ठीक है, ये पाथ फॉलो हुआ, वो सेम पाथ फॉलो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, टू मिरर, लेंस, लेंस टू लाइट सोर्स, सेम पाथ फॉलो करेगा, अंडरस्टूड। नाउ द अदर पॉइंट इज, सेम हमने यहाँ पर क्या कर दिया, अपने टिल्ड कर दिया, ठीक है, हमने क्या किया, मिरर को टिल्ड कर दिया ये एट थीटा डिग्री में, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ से लाइट सोर्स से लाइट गई, ठीक है, ये हमारा लाइट सोर्स से लाइट गई लेंस में, ऑप्टिकल लेंस, ठीक है। नाउ जो हमारा रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, लाइट सोर्स से हमारी लाइट बीम क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई, मिरर के थ्रू क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो वो रिफ्लेक्ट करेगा 2 थीटा
एंगल में एंड अदर पॉइंट ऑफ सोर्स लाइट। ठीक है, ये चीज समझ में आई। नाउ जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एम। ठीक है, एम एन कुछ भी ले सकते हैं, बट बेसिकली हम लोग लेंगे एम। और जो ये लेंस और सोर्स लाइट का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एफ, या हम इसे बोल सकते हैं फोकल लेंथ। ओके, तो इससे हमारा इससे इससे और इससे हमारा एक फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बेसिकली वो होता है m इक्वल टू एफ टू थीटा। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, आप जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ओके, लेट्स An autocollimator is based on the principle that the collimating lens, ठीक है, collimating lens की जिसके बारे में बताया, can projected and receive a parallel beam of light। ठीक है, क्या कर रही है, प्रोजेक्टेड क्या कर रही है, आपकी प्रोजेक्ट कर रही है और रिसीव, ये प्रोजेक्ट कर रही है और रिसीव कर रही है। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्टेड है और जो ये रिसीव कर रही है। ठीक है, a parallel beam of light, a parallel beam of light, and that the reflected beam of light will change its direction by changing the angle of the surface reflecting of light। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारा 90 डिग्री का एंगल है और हमारा क्या है ये हमारा क्या फ्लैट सरफेस है, या जो आपका मिरर है वो आपका फ्लैट है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वो पैरेलल लाइन क्या करेगी, प्रोजेक्टेड करेगी। अगर हमारा क्या है, वो सरफेस क्या है, हमने उसे टिल्ड कर दिया। ठीक है, तो क्या करें, रिफ्लेक्टेड बीम द लाइट विल चेंज इट्स डायरेक्शन बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ द सरफेस रिफ्लेक्टिंग द लाइट। ठीक है, तो वो क्या करेगी, आपका एंगल भी चेंज करेगी। ठीक है, द ऑटोकॉलिमेटर प्रिंसिपल इज शोन इन फिगर, जैसे कि मैंने आपको अभी डिस्कस किया था। ठीक है, इसमें क्या है हमारा, नाउ लेट्स सी, देखिए इसमें वही चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करी। ये आपका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, सोर्स लाइट है, लाइट फ्रॉम सोर्स। ठीक है, यहाँ से ये आपका क्या है, ऑटोकॉलिमेटिंग लेंस है। ठीक है, लेंस है, ऑप्टिकल लेंस है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या, कॉलिमेटिंग लेंस, क्योंकि मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका लेंस लगा हुआ है। ठीक, पी से आपका यहाँ तक। ठीक है, लेंस क्या क्या रिफ्लेक्ट किया एक पॉइंट पे। ठीक है, एक एंगल पे क्या क्या, लाइट सोर्स गई। ठीक है, ये आपकी लाइट बीम गई। ठीक, फिर वो क्या हुई, पैरेलल मूव करी। ठीक है, अब हमारा लेंस जो हमारा मिरर है वो हमने क्या किया, टिल्ड कर दिया। ठीक है, थीटा एंगल में, तो वो क्या वहाँ से क्या एंगल बना, रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, वो 2 थीटा पे। ठीक है, 2 थीटा पे एंगल पे रिफ्लेक्ट किया, सेम पैरेलल लाइन आपकी एक यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कौन सा पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। ठीक है, पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये डिस्टेंस हो गई, इसे बोलेंगे हम एम। ठीक, या पी क्यू डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, और सोर्स से आपकी लेंस तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। ठीक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा, क्या बनेगा आपका, 2 थीटा। 2 थीटा, तो मैंने आपको क्या बताया था, m इक्वल टू एफ 2 थीटा, ये आपका क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। ठीक, आगे हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ द डिस्कस फर्दर
It's show the collimator lens that projects a parallel beam of light along the optical axis of the system. ठीक है, तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, कॉलीमीटर लेंस दिख रहा है डेट प्रोजेक्ट्स अ पैरेलल बीम, जो कि क्या कर रहा है, पैरेलल बीम प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट सोर्स से आपकी लाइट गई और यहाँ से कॉलीमीटर लेंस क्या करता है, पैरेलल लाइन क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है, ठीक है, ऑफ द ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द सिस्टम. नाउ व्हेन द लाइट सोर्स, ठीक है, आपका लाइट सोर्स ये है पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक बल्ब इज प्लेस एज द फोकस ऑफ द कॉलीमीटर लेंस, ठीक है, जो कि आपका ऑटो कॉलीमीटर लेंस पे क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, अ रिफ्लेक्टर, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टर लाइन है, या आप इसे रिफ्लेक्टर बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि मिरर एक तरह से, ठीक है. अ रिफ्लेक्टर विच कैन बी slip gaze block, an optical flat or a mirror is attached to the surface under rest. ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, जो आपका रिफ्लेक्टर है, ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, एक स्लिप गेज ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, एन ऑप्टिकल फ्लैट हो सकता है, या एक आपका मिरर हो सकता है, जो कि क्या होता है, अटैच होता है टू द सरफेस अंडर टेस्ट. सरफेस अंडर टेस्ट से क्या होता है, जो अटैच होता है. ओके, नाउ इफ दिस रिफ्लेक्शन इज एक्यूरेटली नॉर्मल, ठीक है, जो आपका रिफ्लेक्शन है अगर वो एक्यूरेटली नॉर्मल है टू द ऑप्टिकल एक्सिस के, द इफेक्टेड बीम विल बी रिटर्न्ड, जो आपकी इफेक्टेड बीम है will return along its original indicated path back to the lens. ठीक है, तो जो आपकी मेन इफेक्टेड बीम है, ठीक है, इफेक्टेड बीम है वो क्या करेगी, विल रिटर्न अलोंग इट्स ओरिजिनल इंडिकेट्स पार्ट बैक टू द लेंस, ठीक है, बैक टू द लेंस विल बी एट अ point P exactly at the length of the lens where cross wire are placed. ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर आपका रिफ्लेक्शन एक्यूरेट है, ठीक है, अगर आपका रिफ्लेक्शन एक्यूरेट है तो वो अपने जो टारगेट वायर है या क्रॉस वायर है उसमें पॉइंट पी पे आपका प्लेस्ड होगी, ठीक है. अगर आपका क्या है 90 डिग्री का, मैंने आपको बताया था अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री के एंगल में, ठीक, तो जिस लाइट सोर्स से आपका लाइट बीम जाएगी और वो रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है, जैसे यहाँ आपका सोर्स पॉइंट क्या है, पी, ठीक है, अगर आपका 90 डिग्री पे एंगल बनता है, ठीक है, 90 डिग्री पे है, तो वो सेम पाथ को फॉलो करके, ठीक है, सेम रिफ्लेक्शन में सेम पॉइंट में पास ऑन होगी, ठीक है, पी पॉइंट से लेंस पे गई, लेंस से वो पैरेलल गई और पैरेलल मूव ऑन करेगी अगर वो क्या है 90 के एंगल पे बन रही है तो, ठीक है. नाउ therefore the image of the cross wire formed by the reflecting light beam will in this case coincide with the cross wire at point P. ठीक है, अगर आपका क्या कर रहा है, जैसे इमेज आपकी क्या बन रही, क्रॉस वायर को फॉर्म्ड कर रही है, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या आएगी, पॉइंट पी में कोइंसाइड कर रही है, तो पॉइंट पी में आपकी एग्जैक्ट आएगी. देन इफ द रिफ्लेक्शन इज स्लाइटली टिल्ड एट एंगल थीटा, ठीक है, तो जो आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन आपका ये है, अगर वो टिल्ड होता है थीटा में, ठीक, थीटा एंगल में टिल्ड हो रहा है, तो आपका जो ये द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी चेंज इट्स पाथ एट ट्वाइस द एंगल थीटा.
ठीक है। अगर ये थीटा में टिल्ड होता है तो जो आपका रिफ्लेक्टेड बीम है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड बीम किस में जा रही है, 2 थीटा का एंगल बना रही है, ठीक है। चेंज इट्स पाथ एट ट्वाइस ऑफ द एंगल थीटा, तो 2 थीटा का एंगल बना रही है, ठीक है, डिफ्लेक्शन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, द रिफ्लेक्टेड बीम विल देयरफॉर फ्रॉम एन इमेज क्यू, ठीक है। जो आपका 2 थीटा एंगल बना रहा है तो वो किस उसमें आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, सोर्स पॉइंट उसका चेंज हो गया तो ये आपका क्या बन गया, क्यू एट द क्रॉस वायर एट डिस्टेंस पी क्यू। जो हमारा डिस्टेंस क्या बन गया, पी क्यू, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, ये पी क्यू डिस्टेंस बना, ठीक है। जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है थीटा पे, जो 2 थीटा एंगल बना के आपका पॉइंट आ रहा है, लाइट सोर्स का पॉइंट जो आ रहा है वो क्यू, ठीक है। तो पी और क्यू की जो डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ठीक है, वायर एट डिस्टेंस पी क्यू द वैल्यू विच, उसकी वैल्यू क्या होगी, इसे हम एम भी बोल सकते हैं, ठीक है, एम भी बोल सकते हैं, विच इज़ मेजर ऑफ द एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फोकल लेंथ हो गया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, एफ, यानी फोकल लेंथ, मैंने आपको जैसे बताया था, ठीक है। तो पी क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर टू एफ 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा का एंगल बना रहा है, एफ क्या हो गई यहाँ से, सॉरी, लाइट सोर्स से और आपकी लेंस का डिस्टेंस, ठीक है। तो एम इक्वल टू एफ 2 थीटा या पी क्यू इक्वल टू 2 एफ थीटा, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ 2 थीटा इक्वल टू एम, तो थीटा इक्वल टू एम अपॉन 2f, ठीक है। इससे हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा यानी आपका क्या हो गया, आपका अननोन एंगल।